तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूनिवर्सल टारगेट में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज हम भक्ति काल देखेंगे। पिछली वीडियो आपने आदि काल का देखा था, जो मैंने बताया था कि हिंदी साहित्य 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला आदि काल था, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा जो था आपका आधुनिक काल। और आज में हम प्रस्तुत करेंगे, आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और इसको बोलेंगे भक्ति काल। देखिए, भक्ति काल को भी 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। पहले निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा क्या होती है, इसके विषय में आपको हम आज बताएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आज नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं निर्गुण काव्य धारा और सगुण। निर्गुण का मतलब है निराकार ब्रह्म, ठीक है, जिसमें न रूप हो, न जाति हो, न धर्म, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये होता है निर्गुण। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ही आप नोट कर लेंगे, क्योंकि इसमें आराधना होती है लेकिन कोई किसी का न रंग रूप कुछ भी नहीं होता है इसमें सभी। इसी को निरंकार ब्रह्म बोलते हैं। और साकार ब्रह्म में क्या होता है, जो सगुण होता है, जिसको सकारात्मक रूप में रखा जाता है। जैसे मान के चले, रंग रूप जाति सब इसमें देखा जाता है, इसकी उपासना की जाती है। दोनों को देख लेंगे। तो निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा दोनों को 2-2 भाग में पढ़ेंगे। निर्गुण काव्य धारा को भी 2 भागों में बांटा गया है और सगुण काव्य धारा को 2 भागों में बांटा गया है। निर्गुण काव्य धारा ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, यानी ज्ञान से भी हम ईश्वर को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम से भी हम क्या करते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं आप ज्ञानाश्रयी में। सबसे पहले संत काव्य, ज्ञानाश्रयी जो शाखा है, इसको संत काव्य के नाम से जाना गया है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले कबीरदास आते हैं। कबीरदास का जन्म जैसे कि आप जानते हैं कि 1398 में हुआ था, काशी में लहर तारा में हुआ था। और ये कबीरदास जो सिकंदर लोदी, जो दिल्ली सल्तनत पर बैठा था, ये सिकंदर लोदी के समकालीन कबीरदास थे। इतनी पार्ट आपको नोट करना पड़ेगा। इनके मुख्य शिष्य से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके शिष्य का नाम बताइए, तो धर्मदास था, जो बीजक पर वह अपना काम किए थे। क्या किए थे, बीजक, आप जानते हैं बीजक, ठीक है। तो बीजक पर ही ये लिखे थे, जबकि कबीरदास के बारे में ही थी, ठीक है। आगे देखेंगे बीजक, साखी, शबद, रामायणी। ये जो चारों लेख आप देख रहे हैं कबीरदास से संबंधित है। क्वेश्चन कभी भी पूछ लेगा तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, बीजक, साखी, शबद, रामायणी। आगे देखते हैं रविदास। रविदास जो थी, इनकी भी एक रचना है वाणी, इसको भी नोट कर लेंगे। दादू दयाल की एक रचना है अंगबधू। उसके बाद मलुक दास की जो रचना है रत्न खान ज्ञान बोध, ठीक है। सुंदर दास की एक रचना है सुंदर विलाप। तो ये नोट कर लेंगे। 4-5 रचनाएं कुछ मुख्य हैं जो ज्ञानाश्रयी में आती है। कबीरदास से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो कबीरदास से क्या क्वेश्चन आता है, जैसे कबीरदास की भाषा, जो कबीरदास की भाषा थी, इस भाषाओं को कई रूपों में जाना जाता है। जैसे बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल, कबीरदास की भाषा को क्या बोलते हैं, सधुक्कड़ी भाषा। क्या बोलते हैं, सधुक्कड़ी भाषा। यानी कबीरदास की जो भाषाएं थी, उस भाषा को जो आपके रामचंद्र शुक्ल थे, इन्होंने क्या बोला था कि कबीरदास की भाषा कैसी है, सधुक्कड़ी भाषा है, ठीक है। उसी तरह सेम आगे बढ़ेंगे। श्याम सुंदर दास क्या बोले थे, श्याम सुंदर दास बोले थे कि इनकी जो भाषा है पंचमेल खिचड़ी की भाषा है। किसकी है, पंचमेल खिचड़ी की भाषा है। तो ये आप नोट कर लेंगे, श्याम सुंदर दास ये बात बोले थे। और कबीरदास की भाषा कैसी है, नेक्स्ट देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला था कि वाणी का डिटेक्टर, वाणी का डिक्टेटर किसको बोला जाता है, तो कबीरदास की भाषा को बोला जाता है। तो ये तीनों बात, रामचंद्र शुक्ल की भाषा सधुक्कड़ी भाषा, श्यामदास सुंदर की भाषा पंचमेल खिचड़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा वाणी की डिटेक्टर। तो ये पॉइंट नोट कर लेंगे। आते हैं प्रेमाश्रयी शाखा। इसमें सूफी काव्य, जो सूफी संत थे, उनको इसमें रखा गया है। इसमें है क्या कि प्रेम से भी ईश्वर को क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। कुछ ऐसे ही कवि इसमें देखेंगे। सबसे पहले जो लेखन में आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। सूफी काव्य में सबसे कवि आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और प्रथम कवि जिनको बोले तो मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। इसमें एक पॉइंट आप नोट करेंगे कि सूफी काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष से चिन्हित किया जाता है। ये पॉइंट नोट कर लें, टीजीटी में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, कि परमात्मा को सूफी काव्य धारा में क्या बोला जाता है, तो परमात्मा को स्त्री से संबोधित किया जाता है, जबकि आत्मा को पुरुष से चिन्हित किया जाता है। आगे देखते हैं सूफी संतों की शैली। जो सूफी संतों की शैली कैसी थी, तो मसनवी शैली थी। कैसी थी, मसनवी शैली थी। ये मसनवी शैली थी, ये आप नोट कर लेंगे। जायसी की कुछ प्रमुख रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। तो ये 3-4 जो पुस्तकें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। मुल्ला दाऊद की चंदायन एक पुस्तक है, कुतुपन की मृगावती है, ईश्वर दास की सत्यवती एक कथा है, जबकि मंझन की मधुलती है, ठीक है, मधुमालती, ठीक है, मंझन की क्या है, मधुमालती। शेखनवी की ज्ञानदीप है, उस्मान की चित्रावली है और नूर मोहम्मद की इंद्रावती। तो ये कुछ रचनाएं हैं जो कि आपके प्रेमाश्रयी शाखा में सूफी काव्यधारा में इनको रखा गया है। खासतौर से मलिक मोहम्मद जायसी को आप देख लेंगे। अब आते हैं भक्ति काल की जो कुछ रचनाएं सगुण काव्यधारा में, जिसमें कि ईश्वर का एक रूप रेखा मानकर उसमें क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। और इसके प्रवर्तक जो थे वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य किसके प्रवर्तक थे? तो ये कृष्णाराई शाखा के वल्लभा थे। जबकि प्रतिनिधि कवि के रूप में अगर किसी को जाना जाता है तो सूरदास, यानी कि कृष्णाश्रयी शाखा में प्रतिनिधि कवि के रूप में सूरदास को रखा गया है, जबकि प्रवर्तक वल्लभाचार्य को रखा गया। 2 क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से नोट कर लेंगे। आते हैं आगे, देखिए सूरदास की कुछ रचनाएं, जैसे सूर सागर किसमें लिखी गई है? अवधि में लिखी गई, ब्रज भाषा में। तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई, ये आप नोट कर लेंगे। आगे साहित्य लहरी, सूर सरावरी और भ्रमर गीत, ये चारों पुस्तकें आप नोट कर लेंगे, ये सूरदास की ही पुस्तकें हैं। आगे देखते हैं मीराबाई की गीत गोविंद टीका, जैसा कि आप जानते हैं, नरसिंह जी का मायरा, उसके बाद राग सोरठा, राग गोविंद, ये चारों पुस्तकें किसकी है? मीरा जी की है, जो कृष्ण भक्ति में लीन होकर इनके विषय में लिखी हैं, कृष्ण के बारे में लिखी हैं। रसखान की पुस्तक प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान और दान लीला, तो ये किसकी है? ये आपके रसखान की है। नरोत्तम दास की क्या है? सुदामा चरित है। श्री भट्ट की क्या है? युगल शतक है। और कुंभन दास का क्या है? फुटकल है। तो दोस्तों ये है आप भक्ति काल की 2 भागा देखें, निर्गुण काव्यधारा, सगुण काव्यधारा, इसके 2-2 पार्ट मैंने बता दीजिए। अब आते हैं हम अष्टाछाप कवियों को देखते हैं। कुछ इसी में से अष्टाछाप कवि जो अपने गुरु के कुछ शिष्य थे और इसको आगे बढ़ाने का काम किए थे। अष्टाछाप का मतलब ही होता है 8 कवि। तो 8 कवियों को आइए हम देख लेते हैं। इस पे अष्टाछाप कवि यानी 8 कवि, जिसके संस्थापक, अष्टाछाप के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य थे, आप इतना नोट कर लेंगे। और इसी अष्टाछाप में सूरदास को अष्टाछाप का जहाज कहा जाता है, ये भी पॉइंट है, इसको नोट कर लेंगे। अष्टाछाप कवियों की बात करें तो देखिए अष्टाछाप के संस्थापक वल्लभाचार्य थे, क्योंकि अष्टाछाप को सबसे पहले अगर कोई शुरुआत किया था तो वल्लभाचार्य के थे। फिर इनके बाद इनके एक शिष्य थे, अगर कहा जाए तो विट्ठल दास। विट्ठल दास ने क्या किया कि विट्ठल दास के भी 4 शिष्य थे, क्योंकि आगे इन्होंने ही बढ़ाया था, तो इनके भी 4 शिष्य थे और वल्लभाचार्य के भी 4 शिष्य थे। तो सबसे पहले प्रथम जो आए थे ये आए थे, उनके बाद ये आए थे। देखिए 8 की लिस्ट मैं बताता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास, छित स्वामी और नंद स्वामी। अब इन 8 लिस्ट को आप कैसे याद कर लेंगे? 4 लिस्ट इनके में, 4 लिस्ट इनके। कभी कभी पूछता है कि अष्टाछाप कवियों में से कौन सा नहीं है, तो आपको पूरा अष्टाछाप देखना पड़ेगा। और इसमें पूछेगा कि श्री वल्लभाचार्य के कौन शिष्य नहीं है, तो ये 4 ही शिष्य किसके हैं? वल्लभाचार्य के। विट्ठल दास के शिष्य कौन से हैं इसमें से? तो हो सकता है इसमें कर दे, इसमें कर दे, तो ये आप नोट कर लेंगे। थोड़ा सा सिस्टम को समझ लीजिए, उसके बाद सब क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। याद करने के लिए कुंभन सूर पर, देखिए ट्रिक नोट कर लीजिए। कुंभन सूर पर कृष्ण के घर नंद और चतुर्भुज छाती पर नंद स्वामी है, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। कुंभन सूर पर कृष्ण और नंद हैं, ऐसे नोट करिए। कुंभन सूर पर कृष्ण और नंद हैं, चतुर्भुज छित नंद स्वामी, चतुर्भुज छित नंद स्वामी। तो ये 8 लिस्ट किसी तरह आप याद करिए, आपको याद करना है बस। तो ये नोट कर लेंगे, अष्टाछाप कवियों की ट्रिक थी। फिर अगली वीडियो मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक यू।